कुरान रिप्ले पे खुशामदीद। तो मैंने जाने से पहले आपको बताया था कि आईसीसी की इंपॉर्टेंट मीटिंग जारी है। तो जनाब ब्रेकिंग न्यूज सामने आ गई है। आईसीसी ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया कि जो वर्ल्ड T20 2020 ऑस्ट्रेलिया में मुनक्किद होना था उसे मुलतवी कर दिया गया है। एक अहम खबर जो कि इस हवाले से पहले ही बात की जा रही थी कि इस साल ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड T20 के इनेकाद के लिए तैयार नहीं है। तो बहरहाल आईसीसी ने इसका अब बाकायदा ऐलान कर दिया। साथ साथ इंपॉर्टेंट जो 2-3 एस्पेक्ट ये है कि 2021 में जो ये अब वर्ल्ड T20 रीशेड्यूल किया गया नवंबर 2021 में होगा, जबकि उसका फाइनल 14 नवंबर को खेला जाएगा। इसका भी वेन्यू अभी जो है वो फाइनलाइज नहीं किया गया। इसके साथ साथ आईसीसी मेंस वर्ल्ड T20 यानी कि 2022 में भी बैक टू बैक ये वर्ल्ड T20 होंगे 2021 और फिर 2022 में इनका इनेकाद भी अक्टूबर नवंबर में होगा। और उसके बाद आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 जो इंडिया में शेड्यूल है उसे भी जो है नवंबर 2023 और इसको 26 नवंबर को जो है फाइनल मुनक्किद किया जाएगा। तो ये जनाब अब ब्रेकिंग न्यूज और माजिद भाई ऑब्वियसली ऑफिशियल न्यूज आ गई है। तकरीबन 1.5 महीने से इंडियन मीडिया पहले ही रिपोर्ट कर चुका था, फिर हमारे यहाँ भी रिपोर्ट हुआ कि वर्ल्ड T20 नहीं होगा। लेकिन आपके ख्याल में पहला तो आपका इस पे इनिशियल रिस्पांस क्या है, और सेकंड वेन्यू का ऐलान नहीं किया गया 2021 और 22 में। तो लगता है कि वो जो ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान एक क्लैश है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर या इंडियन बोर्ड से चाहता है कि 2021 में पहले भारत होस्ट कर ले, 2022 में ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि 2023 में फिर इंडिया को एक बड़े इवेंट ना होस्ट करना पड़े जो ब्रॉडकास्टर या कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम हो सकते हैं। माजिद भाई योर व्यूज। देखिए गफार, ये तो तय था कि 2020 में T20 वर्ल्ड कप होना नामुमकिन है। एहसान मानी साहब भी अब से चंद हफ्ते पहले ये बात कह चुके थे। लेकिन बड़ा वैलिड सॉफ्ट आपने रेस किया है कि अगले साल मेजबानी कौन करेगा और उससे अगले साल मेजबानी कौन करेगा, क्योंकि इस साल जो ऑस्ट्रेलिया का टर्न था अगले साल इंडिया ने मेजबानी करनी है। अगर इंडिया 2022 में करता है तो चंद महीने बाद फिर उसको 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी होस्ट करना है। लेकिन एज ए पाकिस्तानी जो हमारा सवाल है कि अगर इंडिया को आईसीसी के ये 2 इवेंट्स की मेजबानी दी जा रही है, ठीक है, तो क्या ने अश्योरेंस दिलवाई है आईसीसी को कि पाकिस्तानी टीम को वीजा मिलेंगे, पाकिस्तानी टीम को सिक्योरिटी मिलेगी? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चंद हफ्ते ये सवाल भी रेस किया था। अगर आपको याद हो, पाकिस्तान की जो खवातीन क्रिकेट टीम थी उसको इंडिया ने वीजा नहीं दिया था जो 0.4 फीट हुए थे। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के हवाले से तो बहुत सारे सवालात हैं। देखिए, सिर्फ पाकिस्तान के प्लेयरों ने नहीं जाना, पाकिस्तान के मीडिया ने जाना है, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स ने जाना है, कमेंटेटर ने जाना है। तो पाकिस्तानियों के लिए तो इंडिया में बहुत सारे मसाइल हैं। मेरे ख्याल में अगले साल इंडिया को एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है जो इस वक्त कोरोना की सूरत हाल इंडिया में चल रही है और कहा यह जा रहा है, बल्कि WHO ने भी कल कहा कि इस वक्त जो हॉटस्पॉट है कोविड-19 का वो इंडिया है। ठीक है, हो सकता है कि अगर की सिचुएशन इंडिया में वर्स्ट हो गई इस साल के एंड तक तो फिर इंडिया को 2022 का इवेंट दे दिया जाए। लेकिन इंडिया में एक तरफ तो पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन आईसीसी को इंडिया ने 2016 में भी एश्योरेंस दिलवाई थी कि हम आपको टैक्स की छूट देंगे, लेकिन टैक्स की छूट नहीं दी थी। आईसीसी को वहां भी नुकसान हुआ। ये 18% टैक्स देना पड़ा था आईसीसी को वहां पर भी। तो अब ये जो 2 इवेंट्स होने जा रहे हैं 2021 और 2023 में, इसमें क्या इंडियन गवर्नमेंट छूट देगी टैक्स में आईसीसी को? फिर जो अब सबसे बड़ा एक और मसला दरपेश होगा, बड़े टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज तो देखें जिस तरह इंग्लैंड सीरीज करवा रहा है, दूसरे मुल्क भी करवा लेंगे, ठीक है, लेकिन आईसीसी के जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, अगर आईसीसी के इवेंट्स नहीं होते तो उनको शेयर्स नहीं मिलेंगे। तो फाइनेंशियल इश्यूज तो हैं क्रिकेट वर्ल्ड के लिए। तो इफ एंड बट्स बहुत सारे हैं, लेकिन आज जो फैसला आया है ये तो तवक्कुआत के एन मुताबिक है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन जो एक ऑब्वियसली इसमें जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि वेन्यू डिसाइड नहीं हुआ, यानी कि ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा भारत। लेकिन माजिद भाई एक चीज तो बड़ी अच्छी हुई कि आईसीसी ने ना सिर्फ पोस्टपोन करने का ऐलान किया बल्कि 2021 में जो डेट्स हैं वो भी बता दी कि अक्टूबर नवंबर में होंगी और 14 नवंबर को फाइनल। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से शायद एक जो बात सामने आई थी कि कहीं मार्च या फरवरी में कोई इवेंट ना हो जाए, तो पाकिस्तान सुपर लीग इंटैक्ट है, उसके लिए तो प्रॉब्लम कोई नहीं। सेकंड,
अगर हम बात करें तो एशिया कप के लिए भी लगता है कि 2021 की विंडो बन जाएगी अगर हालात ठीक हुए, चूंकि ये अब इवेंट हो रहा है अक्टूबर नवंबर में। तो एशिया कप और पीएसएल ये दोनों जिनसे ऑब्वियसली हमारा कुछ वास्ता पड़ता है, ये 2022 में भी चूंकि वर्ल्ड T20 अगेन नवंबर अक्टूबर में ही हो रहा है, तो ये भी तकरीबन पाकिस्तान क्रिकेट को कोई इस फैसले से ज्यादा मुझे नुकसान दिखाई नहीं देता है। सही है? देखिए, पीएसएल गवर्निंग काउंसिल की जो पिछली मीटिंग हुई थी गालिबन 3 हफ्ते पहले हुई थी, तो उसमें एहसान मानी जो फ्रेंचाइज ओनर्स थे उनको यकीन दहानी करवा दी थी कि पाकिस्तान की जो विंडो है वो इंटैक्ट है और हमने आईसीसी को कह दिया कि उस विंडो को आप ना छेड़ें। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो अपनी बात मनवा ली, पाकिस्तान की विंडो तो अपनी जगह बरकरार है। लेकिन अक्टूबर और नवंबर का जो टाइम है, अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेट सीजन चल रहा होता है, इंडिया में भी चल रहा होता है, तो ये दोनों मुल्कों में टूर्नामेंट्स हो सकते हैं। तो अब देखना है कि ये पेंडेमिक कहाँ जाके रुकता है। ये मेरा ख्याल है सारा मशरूत है, कोरोना का जो वायरस है ये 2021 में कहाँ तक जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में अभी एशिया कप के हवाले से ये कह देना कबल वक्त है कि 2021 में ही होगा, क्योंकि अगर सपोज करें कि एशिया में इंडिया वैसे ही चाहता है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए और पाकिस्तान ने अपनी बारी दे दी है बांग्लादेश को, तो पाकिस्तान ये जो बात है, पाकिस्तान ने बारी जो है जो बांग्लादेश को पहले दी और अब हमें इतना पड़ेगा 2022 का, इस मामले को डिस्कस करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो जनाब, दुनियाई क्रिकेट से बड़ी खबर, आईसीसी ने बाकायदा तौर पर वर्ल्ड T20 को जो है वो मुलतवी कर दिया और 2021-22 के लिए भी विंडो बता दी अक्टूबर नवंबर की। सेम विंडो 2023 में भारत के लिए जो मुख्तस की बरकरार रखा कि भारत ही 2023 में मेंस वर्ल्ड कप को होस्ट करेगा। लेकिन माजिद भाई, जैसा कि ये रिपोर्ट हुआ है, मैंने भी कुछ इस पर जब अपनी रिसर्च की तो मालूम यही हुआ था कि जो भारत और ऑस्ट्रेलिया है उनके दरमियान कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, क्योंकि भारत चाहता है कि 2021 में हमें होस्टिंग मिल जाए। ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली चूंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्पेंड कर चुका है, उनकी कंपेन चल रही थी, फिर ऑब्वियसली उसको रोकना पड़ा, वहां पे माली मसाइल बहुत हैं, शायद उनके लिए 2021 का मेंस वर्ल्ड T20 ज्यादा अहमियत रखता है ताकि उनके लिए पहले एक रेवेन्यू जो है जनरेट हो जाए। आपको क्या लगता है कि ये किस जानिब इशारा कर रहा है? कि तो ये फैसला हुआ है इंटरिम बॉडी में, इस पर आईसीसी का फुल टाइम चेयरमैन माजिद भाई नहीं है, क्या ये वजह हो सकती है? और सेकंड, क्या भारत और ऑस्ट्रेलिया की ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और आईसीसी का अगेन सिर्फ ये कह देना कि अगले 2 साल में 2 मजीद वर्ल्ड T20 होंगी, वेन्यू अनाउंस नहीं हुआ, ऐसा बहुत कम देखा गया कि इंटरनेशनल फेडरेशन 2 साल का अपना जो विंडो अनाउंस कर दे और वेन्यू अनाउंस ना करें। इट इज शॉकिंग। देखिए, इमरान ख्वाजा जो है वो इंटरम प्रेसिडेंट तो है आईसीसी के, और आईसीसी के जो प्रेसिडेंट की हैसियत है वो सेरेमोनियल है। बेसिकली जो आईसीसी के सीईओ है या जो फिर डायरेक्टर्स हैं, जो टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज के जो चीफ है, वो ही मेन पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो डिसीजन मेकर्स होते हैं। ठीक है। मेरी जो अपार इख्तलाफ है वो आप भी जो बात कर रहे हैं मैं भी उससे मुत्तफिक हूँ कि भारत अपनी बारी छोड़ना नहीं चाह रहा। भारत चाह रहा है कि 2021 में उसकी बारी पर उसको उसका टूर्नामेंट दिया जाए। ऑस्ट्रेलिया ने इस साल अपनी बारी लूज कर दी, तो ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट 2022 में करवाए ताकि फिर आईसीसी को वो भारत को 50 ओवर से वर्ल्ड कप के लिए भी थोड़ा तैयारियों का मौका मिल जाए। तो भारत आज तक तो इस बात पे डटा हुआ है, लेकिन अब आईसीसी हो सकता है कि आगे जाके भारत को राजी करने की कोशिश करे। देखिए, इस वक्त तो सौरव गंगोली जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, लेकिन आगे चल के गंगोली भी मेरे ख्याल में 3-4 महीने बाद गंगोली का टर्म जो 9 महीने का वो भी खत्म होने वाला है। बिल्कुल ठीक। तो देखना है कि नया चीफ कौन आता है बीसीसीआई का और वो चलता है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड की भी राय बहुत इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन मुझे यही लग रहा है कि अगले साल भारत अपनी बारी के मुताबिक टूर्नामेंट करवाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया को 2022 में ये टूर्नामेंट करवाना पड़ेगा।
सर एक और एक अहम मामला ऑब्वियसली जिसमें आज प्रेस रिलीज में जिक्र नहीं है, शायद अगली मेरी इत्तला के मुताबिक शायद मीटिंग इसी महीने होगी और फिर आईसीसी के चेयरमैन की क्वालिफिकेशन का फैसला होगा। सौरव गांगुली की कुछ इंटरव्यूज अगर आपने देखे हो तो वहां बहुत ज्यादा इस चीज पर बात हुई है। खुद वो बातों में ये तो कह रहे हैं कि शायद वो भी यंग हैं, वो नहीं बनना चाहते, इस टीम को जल्दी नहीं है, लेकिन मेरे एक बहुत ही अच्छे इंडियन जर्नलिस्ट दोस्त हैं, वो कहते हैं कि सौरव गांगुली जो बात कहते हैं ना कि वो नहीं करेंगे, वो वही करते हैं। तो बड़े एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं। तो आपको लगता है कि सौरव गांगुली कोई आईसीसी चेयरमैनशिप के हवाले सरप्राइज दे सकते हैं? क्योंकि जैसा आपने खुद कह दिया, बिल्कुल ठीक आपकी रिसर्च है कि 3 महीने बाद या 4 महीने बाद तो उनका टर्म पूरा हो जाएगा। आईसीसी का चेयरमैन बनना, ऑलरेडी वो पहले बंगाल के सेक्रेटरी बने, फिर वहां के चेयरमैन बने एसोसिएशन के, फिर बीसीसीआई तक पहुंचे। सो ही इज केप्ट मूविंग। लेकिन गफार, अगर आप देखें तो आईसीसी की प्रेसिडेंटशिप जो है वो इतनी पावरफुल नहीं है जितना बीसीसीआई का प्रेसिडेंट जो है वो पावरफुल होता है। आप देखें कि भारत जो है वो पूरी क्रिकेट वर्ल्ड पर राज करता है और मेरे ख्याल में अगर गांगुली को बीसीसीआई में एक्सटेंशन मिल गई तो वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट भाई मेरे ख्याल में ये मामला कोर्ट में है, शायद गांगुली से इसका इंतजार कर रहे हैं एक्सटेंशन के हवाले से। बिल्कुल कोर्ट में, क्योंकि अभी जो गांगुली आए हैं ठीक है, ये 9 महीने के लिए आए थे, तो 5-6 महीने तो गुजार चुके, 3-4 महीने उनके बाकी बचे हैं। लेकिन बात ये ठीक है, दोनों बातें बल्कि ठीक है कि गांगुली जो मना करते हैं जिस बात को वही बात करते हैं। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि अभी तो वो कम उम्र है, उनके पास बहुत टाइम पड़ा हुआ है, वो बाद में भी आईसीसी के चीफ बन जाएंगे। लेकिन बीसीसीआई की जो प्रेसिडेंटशिप है वो मेरी नजर में आईसीसी की प्रेसिडेंटशिप से ज्यादा पावरफुल है। वाजिब भाई, इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के अगर हम मामला पर आए तो एक तो पीएसएल को कराने की बात हुई नवंबर में, उसके लिए भी कोई खास हर्डल दिखाई नहीं देता, जो कि पाकिस्तान में सिचुएशन बेहतर हुई है, लेकिन बारह हमें मेहनत करना पड़ेगी कि हम प्लेयर्स को किस तरह जमा करते हैं। दूसरी जानिब हमारी होम सीरीज अगेंस्ट जिम्बाब्वे, फिर साउथ अफ्रीका, फिर न्यूजीलैंड, और अगर हम देखें तो पीएसएल भी इंटैक्ट है। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वाजिब भाई यहाँ तो रास्ता हमें किसी हद तक ठीक दिखाई देता है, लेकिन चैलेंजेस क्या हो सकते हैं जो आप समझते हैं फेस करना पड़ेंगे? और ऑब्वियसली इसमें जो एक अहम चैलेंज था वो तो हमने सरेंडर कर दिया कि हमने बांग्लादेश को उठाकर, श्रीलंका को उठा के एशिया कप दे दिया। अब भारत उसी विंडो में आईपीएल का निकाल यूएई में कराना चाहता है और शायद करा भी लेगा, जिस तरह की अब तक रिपोर्ट आ रही है। तो हमने शायद अपना एक ही चैलेंज सर से उतार के रख दिया था, अब हमारे रास्ता को मुश्किल नहीं है। देखिए, आईपीएल का अनाउंसमेंट तो अब रस्मी कार्रवाई है, आज अब हो जाएगी, सर अब हो जाएगी इस अनाउंसमेंट के बाद जो आईसीसी ने आज की है, इसी का इंतजार हो रहा था। कल परसों हो जाएगा। हाँ। लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, हो सकता है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डिसीजन बैकफायर कर गए तो उसको तनकीद का भी सामना करना पड़े कि आज हमने तो अपनी टीम इंग्लैंड भेज दी है, ठीक है, क्या दूसरे मुल्क की टीमों को और प्लेयरों को पाकिस्तान भेजेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है ना कि कोरोना की इस सूरत हाल में, हालांकि पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना की जो शरह है कोरोना के पेशेंट्स की वो कम होती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद फॉरेन प्लेयर्स को पाकिस्तान जैसे मुल्क में लाना ये बहुत एक बड़ा चैलेंज है एहसान मानी साहब के लिए और वसीम खान साहब के लिए भी। लेकिन अगर 4 दिन की विंडो उनको चाहिए पीएसएल 5 के इन 4 मैचेस के लिए, तो 4 दिन की विंडो वो समझ लें, फिर जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका को अगर क्रिकेट बोर्ड लाने में कामयाब हो गया तो ये तो फिर उनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन अभी इसमें इफ एंड बट्स बहुत है, फॉरेनर्स पाकिस्तान आने में हिचकिचाएंगे क्योंकि इंग्लैंड जाना उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन अब इंडिया में देखें ना, आर्चर का जो इशू आया, उन्होंने फॉरेन के प्लेयर को भी वार्न किया, फाइन भी किया, उन्होंने माजरत भी की। हमारे यहाँ बेसिकली गवर्नेंस का इशू है। जिस तरह हमने अपनी बारी एशिया कप में श्रीलंका को दे दी, मेरे समझ से तो ये बाहर है कि इसके पीछे क्या लॉजिक। ठीक है भाई, एक क्विक हमें ब्रेक शामिल करना है, टाइम चेक है, टाइम चेक से वापस आकर डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करते हैं।
प्रोग्राम के आखिर से बात करते हैं। वाजिब भाई, आप यही बात कर रहे थे, वापस इस टॉपिक पे आते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो इंग्लैंड टूर से जो है क्या गेन करना चाहिए। यही एक क्रिटिसिज्म है जो कि पाकिस्तान को अपने मुल्क से उसका सामना है। इंटरनेशनल जो बहुत सारा आ गया वेस्ट इंडीज को, पाकिस्तान को कि मुश्किल हालात में क्रिकेट की रिजम्पशन हुई है, पाकिस्तान ने सेक्रीफाइस किया है, पाकिस्तान के प्लेयर देखे ना 3 स्टार होटल जैसी फैसिलिटीज में रह रहे हैं, जो कि बिल्कुल ऑब्वियसली इंटरनेशनल टीम के शान शान नहीं है। लेकिन वाजिब भाई, आपके पास कोई ऐसी इतलात, कोई खबर या ऐसी आपको इम्कानात लगते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड T20 ना होने के बाद कोई अल्टरनेट प्लान कर सकता है? इंग्लैंड का भी पाकिस्तान का टूर जल्द इस साल अगले साल करेगा और पाकिस्तान में जो तनकीद है उसको थोड़ा सा हम रोकने में कामयाब होंगे। पीसीबी के हवाले से बात कर रहा हूँ। देखिए गफ्फार, अभी तक तो कोई प्लान नहीं है। मुझे याद है कि आपने कुछ महीनों पहले ये खबर दी थी जी कि शायद पाकिस्तान और काम कर रहा है, लेकिन उस वक्त तो क्रिकेट बोर्ड डिनाई कर रहा था। लेकिन अब तो ऑफिशियली एशिया कप भी मुलतवी हो गया, वर्ल्ड कप T20 भी मुलतवी हो गया। देखें, मसला ये है कि हम तो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं, जो अच्छी बात है, हमें करनी चाहिए। लेकिन हमारे साथ वर्ल्ड क्रिकेट ने जिस तरह किया है, जो क्रिकेट कम्युनिटी ने हमें जिस तरह मुख्तलिफ मामला पे आइसोलेट किया, इवन अफगानिस्तान जैसा मुल्क भी आज पाकिस्तान खेलने से हिचकिचा रहा है। हालांकि अफगानिस्तान के प्लेयर्स सब पाकिस्तान में क्रिकेट खेलकर परवान चढ़े और उनकी टीमें यहाँ आकर खेला करती थी। बांग्लादेश को पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा मदद की, श्रीलंका को बहुत ज्यादा मदद की, लेकिन श्रीलंका वो वाहिद मुल्क है जिसमें पाकिस्तान को फख्र होना चाहिए कि वो वाकई पाकिस्तान का दोस्त। लेकिन वैसे वर्ल्ड क्रिकेट में तो हम आइसोलेटेड नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना है कि मानी साहब और वसीम खान साहब ने ये जो कार्ड खेला है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को मदद करने का, तो क्या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान की मदद के लिए आगे बढ़ता है? एटलीस्ट अगले साल या उससे अगले साल जो सीरीज होनी है उसके लिए भी इंग्लैंड अगर हमें यकीन दहानी करवा दे। लेकिन मेरा ख्याल में ये जो विंडो खाली है, अगर पाकिस्तान एक ट्रायंगुलर टूर्नामेंट करवा ले T20 का, तो पाकिस्तान की भी मुश्किल आसान हो जाएंगी। लेकिन मसला है कि अब पाकिस्तान के लिए खड़ा कौन होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब एक आम क्रिकेट शायद भी चाहता है, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। लेकिन इस $1 मिलियन क्वेश्चन का मेरा ख्याल जवाब जो है ये तो वक्त ही देगा। इसके साथ साथ माजिद भाई, जो कि विंडो के अलावा जो हमारे पास सीरीज है, जैसे कि बांग्लादेश, सॉरी जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, तो चले हमने जाना है। आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो हालात हैं वो उस वक्त तक हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकेंगे? क्योंकि एक चीज़ तो अच्छी है कि कोरोना के केसेस पाकिस्तान में कम हो रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स के लिए कोई पॉलिसी हो, हमारा डोमेस्टिक सिस्टम कब जो है दोबारा शुरू होगा, डोमेस्टिक क्रिकेट का सीजन, उसका भी पता नहीं है। तो आपके पास ज़हन में क्या खदशात हैं कि अगर हमें क्रिकेट होस्ट करनी है तो उससे पहले हमें अपने घर में क्या काम करना है? देखिए, सबसे पहले तो एहसान मानी साहब को अब पाकिस्तान आना चाहिए। अगर वो नहीं आ सकते, छुट्टियां गुजार रहे हैं, तो कोई वीडियो लिंक पर कॉन्फ्रेंस करें अपनी मैनेजमेंट टीम के साथ और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान अनाउंस करें, इंटरनेशनल क्रिकेट का भी और डोमेस्टिक क्रिकेट का भी। बताएं तो सही कि पाकिस्तान बोर्ड क्या करने जा रहा है, क्योंकि अभी तक तो जो कुछ हो रहा है मैं और आप सब हवा में तीर चला रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल आज के इस फैसले के बाद अब क्रिकेट बोर्ड को अपने प्लान को क्लियर कट अनाउंस करना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या चाहता है, पाकिस्तान क्रिकेट को वो कहां ले जाना चाहते हैं। तो बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी प्लानिंग है जो क्रिकेट बोर्ड ने आई होप की होगी, लेकिन हम उस प्लानिंग को जानना चाहते हैं एज ए क्रिकेट की स्टेक होल्डर। स्टेक हमारा कोई खुदा ना खास्ता भाई हमसे ज्यादा फैंस जानना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके इल्म में होना चाहिए कि क्रिकेट में आगे क्या हो रहा है। बिल्कुल, मैं स्टेक होल्डर इसीलिए कह रहा हूँ, हमारे जरिए जो एक आम क्रिकेट का फैन है वो जानना चाहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो रहा है। नदीम खान को हमने रिप्लेस किया हारून रशीद और मुदस्सिर नजर की जगह, तो नदीम खान ने डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए क्या प्लान बनाए हैं? अभी तक तो सारी प्लानिंग की जो हमें मिल रहा है वो
तो सारी कंप्यूटर के हद तक महदूद है, लेकिन प्रैक्टिकली क्रिकेट बोर्ड जब अपने प्लान बाहर लाएगा। जी हाँ, जैसे वाजिद साहब ने कहा कि वर्ल्ड T20 पोस्टपोन होने के बाद हम देखेंगे कि भारत शायद आईपीएल की अनाउंसमेंट 1 या 2 दिन में करेगा, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी अब शायद ये फर्ज बन, वो भी अपने प्लान्स जो है वो मीडिया के साथ, फैंस के साथ शेयर करें, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान ने एक अच्छा स्टेप लिया इंग्लैंड जाकर, लेकिन इसके बदले में पाकिस्तान के फैंस, पाकिस्तान क्रिकेट को जरूर कुछ मिलना चाहिए। पुराना रिप्ले देखने का शुक्रिया, माजिद भाई का भी शुक्रिया अदा करेंगे। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।